न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीबीपी, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको कंप्लीट किए थे बेसिक कंसेप्ट, जो कि था आपका इनकम टैक्स रेट था, सरचार्ज था, मार्जिन रिलीफ था और रिबेट 87A में था। वो जितना भी एसएससी था सबका इनकम टैक्स रेट, सरचार्ज और आपका रिबेट जो इंडिविजुअल का होता है 87A में, वो सब कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। आज शुरू करने जा रहे हैं आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी में आपको क्या पढ़ना है पहले बता दे रहे हैं आपको। पीजीबीपी में आपका सेक्शन स्टार्टिंग होता है 28 से और कंप्लीट होता है सेक्शन 44, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पढ़ना है सेक्शन 28, सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30 to 37, सेक्शन 40 और सेक्शन जो है आपका रिमेनिंग सेक्शन है बचा हुआ जो 41 से 44 तक। देखिए सेक्शन 28 में है, ये है चार्जिंग सेक्शन है, आपका चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। जो भी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है वो इनकम सेक्शन 28 बताता है, ठीक है। सेक्शन 28 से व्हाट इज इनकम, आइटम ऑफ इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द पीजीबीपी हेड, ओके। एंड सेक्शन 29 से मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, how to compute PGP income. 29 section 29 say that how we compute PGP income, ठीक है, the manner of computations of PGP income. And section 30 to 37 indicate admissible deduction, deduction, that is to say allowable expenses. सेक्शन 30 और 37 क्या बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कौन सा खर्च है जिसको अलाउ, कैसे उसको अलाउंसेस मिलेगा, वो सेक्शन 30 से लेकर 37 तक है, ठीक है। तो उस खर्चे का अलाउंसेस किसमें मिलेगा, सेक्शन 30 से 37 तक मिलेगा। और सेक्शन 40 में बोलता है इनएडमिसिबल deduction, that is to say disallowed expenses। किस खर्चे को डिसअलाउंस मिलता है वो सेक्शन 40 बताता है। और सेक्शन 40 से लेकर 44 तक आपको दिया हुआ है। 41 में जो है आपका डीम्ड प्रॉफिट होता है, सेक्शन 44 तक है उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। और बुक ऑफ अकाउंट 44AA और 44AB ऑडिट का बात बोल रहा है उसमें, वो आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो सेक्शन 28 पहले चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 29 जो बताता है कि हाउ टू कंप्यूट द पीजीबीपी इनकम, द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन। और सेक्शन 30 to 37 जो है अलाउएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। और सेक्शन 40 बताता है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, जिसका अलाउंसेस नहीं मिलता है वैसा खर्च 40 बता रहा है। और सेक्शन 40 से 44 तक जो पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 28, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 28 पीजीबीपी जो चैप्टर है, ठीक है, उससे जो है हर बार जो है 14 से लेके 16 नंबर का जो है क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ठीक है। वो भी मैंडेटरी रहता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन आता है वो पीजीबीपी का रहता है, वो मैंडेटरी रहता है, वो पूछता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इस पर न्यू कोर्स है, तो न्यू कोर्स में कैसे होगा, लेकिन इतना तो तय है कि हाँ कम से कम आपका 14 से लेकर 16 तक का इसमें से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और आप नोट करते जाइएगा,
ठीक है। और आप इस पूरे वीडियो को अगर आप पीजीपी पूरा पढ़ाएंगे आपको, तो आप इसको इससे पूरा टोटल इसमें पढ़ाएंगे, कहीं से ये रिवीजन वीडियो नहीं है, ये रेगुलर क्लास का वीडियो है, तो सब कुछ पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो सेक्शन 28 में आइए। सेक्शन 28 जो है चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 28 ये बताता है कि कौन से इनकम जो है पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा। जब पीजीपी हेड का इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सेक्शन 28 बताता है कौन कौन सा इनकम है जो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहला होता है इनकम जो होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। इंक्लूडिंग जो है वोकेशन बोल सकते हैं। पहला बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट में है 10 पॉइंट है, इसमें 10 आइटम ऑफ इनकम है जो पीजीपी हेड में चार्जेबल होगा, ठीक है। तो वो पहला कौन सा है, नॉर्मली जो है वैसा इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन से या वोकेशन से हो रहा है, ठीक है, वो पीजीपी हेड में आएगा। नॉर्मली जो है कोई भी एसएससी अगर किसी साल में अगर एक भी दिन, ठीक है, अगर बिजनेस करता है तो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, ठीक है। बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन है, डॉक्टर है, लॉयर है, आपका ऑडिटर्स है, आपका एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, तो उस सब का जो इनकम जो है पीजीपी हेड में आता है। तो पहला तो ये कि नॉर्मल जो इनकम होता है जो कि पता ही है कि पीजीपी हेड में आना ही चाहिए। आप बिजनेस कमा रहे हैं, बिजनेस से कमा रहे हैं, अब हेडिंग क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहला वहीं से आना चाहिए, बिजनेस इनकम या प्रोफेशन से या वोकेशन से। वोकेशन का मतलब होता है कुछ लर्निंग से कुछ लर्निंग है किसी के पास में, पेंटर, स्कल्पचर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पहला जो है आइटम ऑफ इनकम होता है वो नॉर्मली जो है बोलता है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर किसी भी दिन, एक दिन भी या 2 दिन भी या 5 दिन ही, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे साल वो बिज़नेस करे तभी जो है इनकम में आएगा। एक दिन भी बिज़नेस कर रहा है तो वो इस इनकम पीजीपी हेड में आएगा, ठीक है। और वो बिज़नेस इलीगल हो या लीगल हो, फिर भी जो है आपको सरकार छोड़ेगी नहीं, आपको टैक्सेबल कर दी पीजीपी हेड में, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे इनकम है जो को डीम्ड मान लिया जाता है, डीम्ड मतलब उसको मान लिया जाता है कि वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा, चार्जेबल होगा। तो बताया कितना है, याद रखिएगा। ये सेक्शन 28 में जो आइटम ऑफ इनकम है वो 10 है, जो पहले बता दिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोविजन इंक्लूडिंग वोकेशन, ठीक है। दूसरा है कुछ कंपनसेशन और कुछ पेमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे पहले दूसरा में है कंपनसेशंस और पेमेंट रिसीव्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर इन कनेक्शन with termination और modification of terms conditions। देखिए दूसरा में पहला आता है कि कोई भी पर्सन है जो कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर है, वो कंपनी के अफेयर को होली या सब्सटेंशियली मैनेज करता है, मतलब सारा उस पे मैनेज करने का जो है जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंशियली बोल रहा है, होली बोल रहा है, मैनेज क्या कर रहा है, इंडियन कंपनी का अफेयर को मैनेज कर रहा है, इंडियन कंपनी है उसके सारे अफेयर को मैनेज कर रहा है, या कोई और कंपनी है उसका अफेयर इंडिया में है तो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है।
वो मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर। तो क्या होता है कि वो जो मैनेज कर रहा है, कंपनी वो बिजनेस कर रही है, उस केस में क्या होता है, जब उसका मैनेजमेंट या ऑफिस टर्मिनेट हो जा रहा है किस कारणवश, तो उसको मिलेगा, कंपनी देगी, कंपनसेशन देगी, उस पेमेंट देगी। तो वो जो पेमेंट या कंपनसेशन मिलेगा वो पीजी हेड में चला जाएगा। गॉट इट। दूसरा, कोई पर्सन है होल्डिंग एजेंसी इन इंडिया इन कनेक्शन विथ terminations or modifications of terms conditions। कोई व्यक्ति अगर इंडिया में किसी पर्सन के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहा है, मतलब वो एजेंसी होल्ड कर रहा है कि इंडिया में किसी पर्सन के लिए जो बिजनेस कर रहा है। मान लीजिए हम एजेंट है, ठीक है, हम एजेंट का काम कर रहे हैं किसी बिजनेसमैन के लिए, उसके बिजनेस का जो भी जो है सामान को ख़रीदना है या बेचना है, तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सामान खरीदवा रहे हैं या बेचवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश मेरा जो एजेंसी बिजनेस टर्मिनेट हो गया, हम अब एजेंट नहीं रहे उसका, तो उस केस में वो क्या देगा, हमको कंपनसेशन देगा, वो कंपनी देगी। तो कंपनसेशन दिया या मेरे टर्म्स कंडीशन में मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बदले में भी कंपनसेशन मिला, तो उस केस में भी जो है आपको पीजीवी हेड में चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, पर्सन इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन और modification of terms or condition of contract in relation to business or profession। देखिए, कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट किया बिजनेस के केस में, जब कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट किए, कॉन्ट्रैक्ट किए कि हाँ हमको जो है इतना सामान आप इस डेट पे जो है आप डिलीवरी दे दो। लेकिन क्या हुआ कि वो डिलीवरी नहीं दिया। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको बोले कि इस डेट पे हमें जो है इतना सामान डिलीवरी दे दो, वो डिलीवरी नहीं किया, तो उसके बदले में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो वो क्या करेगी, वो बिजनेसमैन हमको क्या देगा, वो हमको क्या देगा, कंपनसेशन देगा, कोई पेमेंट देगा। तो उस केस में भी जो भी पेमेंट हमको मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन में भी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके रिलेशन में होना चाहिए, बिजनेस के रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में भी जो भी पैसा मिलेगा, मेरा जो इनकम कहाँ जाएगा, पीजीपी हेड में जाएगा। या in connection with vesting the management of property or business with government। मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो किसी कारणवश मेरा जो है बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट या मेरा बिजनेस ही जो है वो चला गया है सरकार के पास में, गवर्नमेंट उसको ले लिया है, ठीक है। मेरा सारा जो मैनेजमेंट है प्रॉपर्टी का या बिजनेस है वो सरकार के पास चला गया है, वेस्ट हो गया है, तो गवर्नमेंट उसके बदले में हमको कंपनसेशन देगी। तो इस केस में भी जो है जो भी मिलेगा कंपनसेशन या पेमेंट मिलेगा वो चल जाएगा पीजीवी हेड में। तो पहले आपको बता दिए कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग वोकेशन, ये चल जाएगा नॉर्मल जो है पीजीवी हेड में। दूसरा है कि जो भी कंपनसेशन पेमेंट है, ये 4 आइटम है, ठीक है, 4 आइटम है।
जो भी मिलेगा वो चल जाएगा पीजी वेट में। अभी 2 हुआ है, 10 बताते, तीसरा थर्ड। इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ट्रेड प्रोफेशनल और ट्रेड अदर सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर। देखिए, ये कुछ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन होता है, ठीक है। ट्रेड हो या प्रोफेशनल हो या कोई एसोसिएशन है, वो क्या करता है, वो अपने मेंबर को स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है ऑन डिमांड। जो मेंबर बोल रहा है उसके बदले में उसको स्पेसिफिक जो सर्विस होता है, स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है। तो जो भी इनकम होगा उस एसोसिएशन का, वो चल जाएगा पीएसबी हेड में, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो है, याद रखिएगा, ये जो है एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया है कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है या ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकता है देमसेल्फ, खुद से नहीं कर सकता है। विस्तार रूप से बोले तो कोई भी म्यूचुअल कंसर्न है, ठीक है, उसका जो मेंबर है, जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर, कॉमन फंड में पैसा डालता है, ठीक है, और उसमें जो निकालता है उसी पर्पस के लिए डाला जाता है जिस पर्पस के लिए उसको निकालते हैं। तो उस म्यूचुअल कंसर्न का जो इनकम होता है एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इस यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी जो होता है उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है कि इस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये म्यूचुअल कंसर्न वाला एग्जेम्पशन इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सर्विस मेंबर के लिए वो ट्रेड प्रोफेशनल्स और अदर कोई एसोसिएशन है वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑन डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो भी इनकम होगा चल जाएगा पीजीपी हेड में, टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए 4th पॉइंट है, देखिए 4th पॉइंट है, देखिए इंसेंटिव रिसीव या रिसीवेबल रिसीव्ड बाय एसएससी कैरिंग एक्सपोर्ट बिजनेस। इसमें 4 है, ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। दूसरा होता है कि कैश असिस्टेंस फ्रॉम GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट। फिर होता है कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी का ड्रॉबैक, और यह है ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट या ड्यूटी फ्री पासबुक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखिए कोई भी एसएससी अगर एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है मतलब अपने जो है इस देश से, इंडिया से कहीं बाहर जो है
अपने सामान को बेच रहा है, ठीक है, तो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा तो चल जाएगा। तो उस केस में जो भी एसएससी को मिलेगा इंसेंटिव वो चल जाएगा पीजीवी हेड में। तो 4 आइटम दिया हुआ उसमें। एक्सपोर्ट से ट्रांसफ़र ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कैरी कर रहा है उसके पास इंपोर्ट टाइटलमेंट सर्टिफिकेट है, ऐसे कि नॉर्मली सारे आइटम को आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं दूसरे देश से, तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इंपोर्ट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। उस केस में वो अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र किसी और को कर दिया, उसका जो इनकम हुआ वो चल जाएगा पीजीपी हेड में चल जाएगा। कैश असिस्टेंस फ्रॉम जीओआई इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि कभी कभी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वो कैश असिस्टेंस देती है, पैसे मदद करती है, तो वो भी जो हो जाएगा पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप कस्टम ड्यूटी है या एक्साइज ड्यूटी भुगतान करते हैं, कोई भी एसएससी जो है कस्टम ड्यूटी भुगतान करता है, एक्सपोर्ट करता है तो, या एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो पेमेंट करता है, उसका ड्रॉबैक मिल गया, रिफंड मिल गया, वो भी चलाएगा आपका पीजीपी हेड में आ जाएगा। और लास्ट है ट्रांस ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि मिलता है एसएससी को कि जब आप कहीं से बाहर से इंपोर्ट करवाते हो, किसी और देश से इंपोर्ट करवाते हो, उस देश से जब इंपोर्ट करवाते हो किसी और देश से, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ता है या कोई स्पेशल ड्यूटी उस सबको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका इनकम जो आएगा पीजीपी हेड में आएगा। 5th में आइए, 5th में परक्विजिट्स, अमाउंट ऑफ परक्विजिट्स received in cash or kind in relation to business और प्रोफेशन। सो कोई भी परक्विजिट होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई पर्सन जो है बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए मेरे पास एक किराना का दुकान है, ठीक है, तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम जो है घड़ी सरफ है, घड़ी सरफ को बेच रहे हैं, तो घड़ी सरफ को जो है का सेल जो टारगेट था वो हम जो है एक्सीड कर दिए हैं। घड़ी कंपनी जो हमसे खुश हो गया तो हमको कार गिफ्ट कर दिया, तो हमको इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मिला हमको, क्योंकि कार गिफ्ट हुआ तो कार गिफ्ट का जो है जो कैश वैल्यू होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, वो जो है पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसी तरह कोई लॉयर है, किसी कंपनी को जो है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी क्या कर दी, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया उसके बदले में, तो जो रेंट फ्री एकोमोडेशन हमको मिला है, हम लॉयर है, प्रोफेशनल सर्विस के बदले में, तो बिजनेस या पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, एज ए प्रोफेशनल इनकम में चलाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डॉक्टर है, किसी कंपनी को डायरेक्टर है या एम्प्लॉई का इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो डॉक्टर को उसके बदले में फी मिलता है उस कंपनी से, तो डॉक्टर को जो मिला डॉक्टर का इनकम हो जाएगा, प्रोफेशनल इनकम चल जाएगा, पीजीपी हेड में चल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो आपका 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, सेक्शन 28 में आपको 5 आइटम ऑफ इनकम बता दिए सेक्शन 28 में, जो पीजीपी हेड टैक्सेबल होगा। कल जो है फिर बताएंगे 5 हेड ऑफ इनकम, फिर सेक्शन 28 आएंगे, 29 आएंगे, कुछ नहीं है, मैनुअल कंप्यूटेशन है, फिर 30, 31 ऐसे करके आपका होगा। विस्तार रूप से जो दिया हुआ है आपके बुक में, आईसीआई मटेरियल में दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। हम बाहर से कोई भी रेफ़र नहीं कर रहे हैं कहीं से भी, हम आईसीआई मटेरियल के अनुसार ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।